रुक जाओ, आगे बढ़ोगे काट डालूंगा। तिरस्कृत था अंगुलीमाल, भय था अंगुलीमाल का समाज में। और गौतम बुद्ध जा रहे हैं उस जंगल से जिसमें अंगुलीमाल रहता था, हजारों लोगों की हत्या कर चुका था, अपनी मां को भी ना छोड़े इतना भयंकर हत्यारा अंगुलीमाल। और फिर जिनकी हत्या करी है उनकी उंगली काट काट करके उसकी माला बनाकर पहनता था। बुद्ध जाने लगे तो लोगों ने रोका कि वहां मत जाओ, इस जंगल में अंगुलीमाल रहता, किसी को छोड़ता नहीं। भय, तिरस्कार। भगवान बुद्ध में न भय है न तिरस्कार की कोई बात। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अब तो जरूर जाऊंगा। यदि ऐसा तुम नहीं कहते, हो सकता था तब जाने से कार्यक्रम रद्द कर देता जाने का, लेकिन अब तुमने कहा है, अब तो जरूर जाना पड़ेगा। और जब बुद्ध गए और अंगुलीमाल ने देखा कि कौन आदमी है, इस जंगल में मेरे भय के कारण कोई आने की हिम्मत नहीं करता, मेरी सगी मां मेरे पास आने से डरती, और यह आदमी निर्भीक चला रहा है, परम शांत है। अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। भगवान कपिल जो मां देवहूति को साधु के लक्षण बता रहे हैं। शांताः, प्रतिकूलता में भी जो न उग्र होता है न व्यग्र होता है वह शांत कहा जाता है। उग्रता कहते हैं बाहर की अशांति को, अशांति जो प्रकट है, बाहर प्रकट है, वो उग्रता है। और कभी कभी आदमी उग्र नहीं होता तो भीतर से अशांत रहता है, भीतर की अशांति का नाम व्यग्रता है। लेकिन जो न उग्र है न व्यग्र है, प्रतिकूलता में भी जो न उग्र होता है न व्यग्र होता है वह शांत है। सुदाम देव को तो भागवत में प्रशांतात्मा जितेंद्रिय कहा। प्रशांत, इसकी शांति को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अंगुलीमाल का फरसा कुछ गौतम बुद्ध को डरा नहीं सके। गौतम बुद्ध की मूर्ति को देख करके वो हत्यारा अंगुलीमाल भी, जैसे राम लक्ष्मण को देख करके खरदूषण भी एक बार के भाई ये मारने योग्य नहीं है, ये होता है। ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से अंगुलीमाल जैसे हत्यारे के मन में भी कुछ ऐसा परिवर्तन होने लगता है, कुछ ऐसी हलचल उसके हृदय में होने लगती है। उसको भी आश्चर्य होता है कि मैं इतना निर्दयी, इतना कठोर हत्यारा, और मुझे लग रहा है कि इस आदमी को नहीं मारना है, मैं अपनी मां को ना छोड़ूं। रुक जाओ, आगे बढ़ोगे काट डालूंगा। ये माला देखिए मेरे गले की,
वही करुणा, वही शांति। और बुद्ध आगे बढ़े। ये क्रोध कमजोरी है। लोग इससे भय को प्राप्त होते हैं, ये स्वयं भयभीत है। और फिर हुआ ये कि वही आदमी रोने लगा, बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, बुद्ध का भिक्षु बन गया वो अंगुलिमाल। साधु पारस परस कुधात सुहाई। और जब भिक्षुक के रूप में अंगुलिमाल से कहा गया कि तुम जाओ नगर में और भिक्षा लेकर आओ, और अंगुलिमाल भिक्षा के लिए जब भिक्षुक के रूप में जाता, लोग जो भयग्रस्त थे अब वही क्रोधित होकर के अंगुलिमाल के ऊपर पत्थर की वर्षा करने लगे, लहूलुहान। और यह आदमी बिल्कुल शांत, क्योंकि समाज तो नहीं बदला था, अंगुलिमाल बदल गया। जो भयभीत थे अब उन्होंने गुस्सा किया, क्रोध किया, अंगुलिमाल पर पत्थर की वर्षा करी। बदलना स्वयं को है, दुनिया को क्या बदले। सुधारना स्वयं को है, औरों को क्या सुधारे। बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, अंतर खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। तो जीवन आनंद है, जीवन उत्साह है। श्री कृष्ण ने यह समझाया। क्या कम आपदाएं आई है? क्या कम समस्याओं का सामना करना पड़ा है कृष्ण को? प्रकट होते ही हमारी स्थिति तो बहुत अच्छी है, यहां प्रकट होते ही भागना पड़ा। अभी तो दूध पीना प्रारंभ किया है और मारने वाले आने लगे। लेकिन कृष्ण के होठों की मुस्कुराहट कभी न गई। जो लूटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूं, मेरी और तू भी तो ध्यान दे। मेरे मन में जो अंधकार है, मेरे ईश्वर मुझे ज्ञान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूं। चाहे दुख की रैन मिले तो क्या, चाहे सुख की भोर खिले तो क्या, पतझड़ में भी जो खिला रहे, मैं वो फूल बन के रहूं सदा। जो लुटे न फीकी पड़े कभी, मुझे वो मधुर मुस्कान दे। मैं तो कब से तेरी शरण में हूं। कथा घड़ती है। व्यासपीठ पर बैठे हुए वक्ता को भी प्रत्येक कथा कहते समय वक्ता को वो छैनी और हथौड़ा लेकर मानो घड़ रही हो, उस शिला से सुंदर मूर्ति का निर्माण कर रही हो। कथा जैसा शिल्पकार और कौन है? शब्द और भाव की छैनी और हथौड़ा एक नई मूर्त को तैयार करते हैं कथा के माध्यम से। श्री कृष्ण
फिर बुद्ध, फिर कल्कि, वैसे 22 की गिनती है। यहां हरि अवतार, हंसावतार, हयग्रीव अवतार इत्यादि की इस सूची में कहीं उल्लेख नहीं। 2-3 बार अवतारों की चर्चा हुई है श्रीमद् भागवत में, भिन्नता उसमें दिखाई पड़ेगी। कई कहते हैं भगवान के दूसरे और सूक्ष्म और जो स्थूल रूप है वो भी 2 है। इस प्रकार 24 अवतारों की चर्चा है श्रीमद् भागवत में। भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना किया, शुकदेव को पढ़ाया और शुकदेव जी ने अनशन लेकर के गंगा के तट पर बैठे राजा परीक्षित को सुनाया। सुत जी कहते वही कथा है शवनकादिक ऋषियों, मैं आप लोगों के समक्ष गायन कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं। कब रचना हुई भागवत की, कहां, क्यों, किस प्रयोजन से, आदि आदि प्रश्न पूछे गए हैं। तस्य पुत्रो महायोगी, और वे ब्रह्मद्रष्टा ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी उनको कुछ सीखने की क्या जरूरत पड़ गई। और चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को ऐसी क्या नौबत आ गई कि सत्ता छोड़कर अनशन व्रत लेकर के गंगा तट पर कथा श्रवण हेतु बैठना पड़ा। ये सारी बातें जो पूछी गई उसके उत्तर में श्री सुत जी आगे वाली कथा सुनाते हैं, लेकिन वो फिर कल चर्चा करेंगे, समय हो रहा है। आज कथा को यहाँ विश्राम दें। वैसे तो कल कृष्ण जन्म की बात है, आप कहें तो हो भी जाएगा। यहाँ बैठने के बाद ठाकुर जी भी व्यासपीठ की आज्ञा में तो रहते हैं, तो जैसी आज्ञा हो, भगवान तो भक्ताधीन हैं। तो कल करना हो तो कल समास पद्धति से, और चिंतन तो चिंतन है, वो तो चलता ही रहेगा। तो आइए आज की कथा को विराम दें। उसके पहले हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, प्रभु नारायण गोविंदा, प्रभु नारायण गोविंदा, प्रभु नारायण गोविंदा, प्रभु नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, हरि नारायण गोविंदा, जग नारायण गोविंदा, जग नारायण गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, गोविंदा गोविंदा, हरि नारायण 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 गोविंदा। दृढ़ेन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ेन चरणन केरो, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिन
सब जग माही अंधेरो, साधन और नहीं आकलन में, जासो निबेरो। सूर कहा कहे दुविधा अंधेरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण के भरोसो, दृढ़ चरणन के। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय जय